नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्रोमेटोग्राफी के हवाले से। क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या है, वो कह रहे क्रोमेटोग्राफी इज़ अ मीन ऑफ सेपरेटिंग वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर। क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जिसमें एक किस्म के मॉलिक्यूल को हम क्या कर लेते, सेपरेट करते, अलग करते दूसरे किस्म के मॉलिक्यूल से। ये जो मॉलिक्यूल की सेपरेशन है ये किस बेस पे हम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। या तो उसकी सॉल्युबिलिटी लेते हैं केमिकली, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। मतलब क्या है सादा अल्फाज में कि इन केस अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, समझ लो कि यह आपके पास ये वाले मॉलिक्यूल है, और समझ लो फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये वाले मॉलिक्यूल है, दोनों की साइज़ का आपको अंदाज़ा हो रहा है। ये वाले मॉलिक्यूल ये क्या है, छोटे, जबकि ये हमारे पास क्या है, बड़े। अब ये एक ही साथ है। ये मॉलिक्यूल जो आपके पास मौजूद है ये बेसिकली आपके पास कहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे इसके अंदर मिक्सचर के अंदर मौजूद है। अब हमारा काम क्रोमेटोग्राफी में क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल जो मिक्सचर के अंदर मौजूद है, ये वाले मॉलिक्यूल, इसको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इसी टेक्निक को, इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इट इन्वॉल्व मूविंग द मिक्सचर नॉर्मली इज अ लिक्विड और अ गैस ओवर अ स्टेशनरी फेस। इसका काम क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मूव करते द मिक्सचर, उस मिक्सचर को, ये देखो आपके पास मिक्सचर बना हुआ है, इस मिक्सचर को जो किस्म किस्म के मुख्तलिफ साइज़ के मॉलिक्यूल इसके अंदर पहले से मौजूद है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी मिक्सचर को हम यहाँ से मूव करते, मूविंग द मिक्सचर यहाँ पे डाल लेते। ठीक है, किसके ऊपर डाल लेते, स्टेशनरी फेस। ये आपके पास क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। ये वाला क्या है आपके पास, स्टेशनरी फेज है। एम्बेडेड इन सेलुलोज और सिलिका, जो नॉर्मली क्या होता है, किसके अंदर पड़ा होता है, एम्बेडेड किसके अंदर होता है, सेलुलोज या सिलिका के अंदर ये स्टेशनरी फेज क्या होता है, मौजूद होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इन्वॉल्व मूविंग द मिक्सचर, मिक्सचर को इसमें से हम मूव करते हैं नॉर्मली एज अ लिक्विड और गैस। और ये मिक्सचर जो होगा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल पहले से मौजूद है, या लिक्विड की फॉर्म में होगा या फिर गैस की फॉर्म में होगा, या किसके ऊपर मूव करते, किसके ऊपर लेके जाते, यहाँ पे गिरा देते, इधर इसके ऊपर डाल लेते हैं, किसके ऊपर, स्टेशनरी फेस के ऊपर। और ये स्टेशनरी फेस किस में होता है, सेलुलोज या सिलिका। द सेपरेशन में डिपेंड ऑन रेंज ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जो मॉलिक्यूल की या मुख्तलिफ पार्टिकल की जो सेपरेशन है, अलग होना जो है, ये किसके, ये इन मॉलिक्यूल के किसके ऊपर, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल आपके पास क्या है, सॉल्युबिलिटी। इनमें से कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। अब हिसाब लगा लो कि इन केस ज़्यादा सॉल्युबल हो, तो ज़्यादा सॉल्युबल मॉलिक्यूल का क्या हो सकता है कि अगर ये मिक्सचर जैसी इस पॉइंट पे आ जाए तो वो मॉलिक्यूल थोड़े से जाके सॉल्युबिलिटी की वजह से, क्योंकि उसकी डिसोल्यूशन पावर ज़्यादा है, वो यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएंगे, वो आगे नहीं जाएंगे। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो आगे मूव करके यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, एक तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे, और दूसरी बात कौन सी, मॉलिक्यूलर मास के बेस पे। जिसका मॉलिक्यूलर मास छोटा होगा, छोटे साइज़ का होगा, वो क्या, वो यहाँ पे इन सुराखों के अंदर आ जाएगा, इस तरह इसी के अंदर फंस जाएगा। और जिसका मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा होगा वो क्या कर सकता है, वो नीचे जाके इसके अंदर आएगा। और जिसका बहुत ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, वो कहाँ पे, वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर साइज़ के जो मास होता है उसका, उसी के बेस पे भी इसको सेपरेट करते हैं, या सॉल्युबिलिटी के बेस पे हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। एसेंशियली देयर आर टू बेसिक वे ऑफ कैरिंग आउट सेपरेशन। और सेपरेशन के लिए हम क्या करते, दो तरीके हम इस्तेमाल करते। कौन सा तरीका, फॉर एग्जांपल आपके पास है, फर्स्ट आपके पास कौन सा है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है। क्या नाम है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये समझ लो कि ये पेपर है आपके पास, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ज़्यादातर इस पेपर
क्रोमेटोग्राफी को हम इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसमें शुगर और अमाइनो एसिड होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहे हैं कि द मिक्सचर इज स्पॉटेड नियर वन एंड ऑफ पेपर स्ट्रिप। ये देखो ये मिक्सचर है आपके पास। मिक्सचर को हम क्या कर लेते? पेपर के एक साइड पे एंडिंग पे जो है वन एंड ऑफ पेपर स्ट्रिप के एक साइड पे एक एंडिंग पे क्या कर लेते? वहां पे स्पॉटेड वहां पे इस तरह डाल लेते एंड देन डिप इनटू अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट। फिर इसी पेपर को, ये सॉल्वेंट है आपके पास, इसी सॉल्वेंट के अंदर हम क्या कर लेते? इस पेपर को नॉर्मल जिस तरह आपके पास पेज होता है उसको डीप कर लेते। डीप करने का फ़ायदा क्या होगा कि इस मिक्सचर के अंदर जो सॉल्वेंट है इससे ये पेपर क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डीप कर लेते विच मूव थ्रू द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन। अब ये जैसी पेपर आप इसमें डीप करेंगे, क्योंकि ये गीला हो जाएगा, वो लिक्विड इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखो इस ये एंडिंग फॉर एग्जांपल इस सिरे को एंडिंग को आपने किसके अंदर डीप कर लिया? इसी सॉल्वेंट के अंदर डीप कर लिया। तो लाजमी बात है कि कैपिलरी एक्शन के ज़रिए ये जो लिक्विड है, ये जो सॉल्वेंट है, ये क्या करेगा? आगे मूव करेगा, इस तरह आगे आएगा, पेपर की दूसरी तरफ आना स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब जैसे जैसे ये आता है तो आपने तो पहले से क्या किया हुआ है? ये जो मिक्सचर है आपके पास, देखो यहाँ पे लिखा है द मिक्सचर इज स्पॉटेड नियर वन एंड ऑफ पेपर स्ट्रिप। आपने तो पहले से यहाँ पे इस एंडिंग को किस चीज़ से फिल किया हुआ है? मिक्सचर से फिल किया हुआ है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल यहाँ पे मौजूद है। जो काम आपका है सेपरेशन वाला काम है, इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के शुगर मालिक्यूल है, अमाइनो एसिड के मालिक्यूल है, इस तरह आपने इधर पहले से रखी हुई है। रखने के बाद फिर जब आपने इसको डीप किया, ये साइड क्या हो गया? गीला हो गया। अब लाजमी बात है, जिस तरह पेपर जब गीला हो जाता है तो वो पानी जो होता है वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए एक सुराख से दूसरे सुराख में, तीसरे सुराख में आगे जाते हैं इस तरह, और पूरा पेज जो होता है, पूरा पेपर जो होता है वो गीला पड़ जाता है इस तरह। इसलिए कहते हैं विच मूव थ्रू द पेपर। अब ये सॉल्वेंट क्या करेंगे? इस पेपर में से मूव करेंगे बाय कैपिलरी एक्शन के ज़रिए, कैरिंग द मॉलिक्यूल विद इट। अब जब ये इधर से मूव करेंगे, इस तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो ये मॉलिक्यूल जो मिक्सचर था ये भी अपने साथ लेके आएंगे इस तरफ। सिमिलरली अ थिन लेयर ऑफ सिलिका में भी यूज इंस्टेड ऑफ पेपर। कभी कभार आप पेपर की जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हो? सिलिका का बिल्कुल बारीक, थिन का मतलब क्या होता है? बारीक। बारीक लेयर जो सिलिका का होता है वो भी आप क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि दूसरा जो तरीकाकार है, मेथडोलॉजी, वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, जिसका दूसरा नाम क्या है? एडजॉर्प्शन, ADSOR, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का नाम भी दिया जाता है। वो कह रहे इट इज़ मोर कॉमनली यूज मेथड, और ये ज़्यादा कॉमनली मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ये मेथडोलॉजी जो है, टेक्निक ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। विच इन्वॉल्व द मोबाइल फेस फ्लोइंग ओवर अ सपोर्टिंग मैट्रिक्स सेल इन अ ग्लास आर मेटल ट्यूब। जिसमें क्या होता है? दो फेजेस नॉर्मली क्रोमेटोग्राफी में होते हैं, एक मोबाइल फेस और एक क्या होता है हमारे पास? सपोर्टिंग मैट्रिक्स। एक क्या होता है हमारे पास? स्टेशनरी फेज होता है। तो इसमें भी अगर आप देखो तो इसमें क्या है? ये पेपर जो है ये स्टेशनरी फेज है, जबकि ये वाला जो सॉल्वेंट है, जो मोबाइल का मतलब जो मूवमेंट कर रहा हो, ये क्या कौन सा फेज आपके पास आ गया? ये मोबाइल फेज। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? विच इन्वॉल्व द मोबाइल फेज फ्लोइंग ओवर अ सपोर्टिंग मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स से, सपोर्टिंग मैट्रिक्स है, जो कहाँ पे होता है? हेल्ड इन ए ग्लास और मेटल ट्यूब, जो आपने कहाँ पे लगाया हो? या तो ग्लास शीशे में लगाया हुआ है, वो जिस तरह आप पेपर लगा लेते हो बिल्कुल उसी तरह सपोर्टिंग मैट्रिक्स। ठीक है, आपने उसको लगाया हुआ है, और मोबाइल फेस जैसे आप उसको ऊपर डाल लेते हो तो वो क्या स्टार्ट कर लेता है? फ्लूइंग स्टार्ट कर लेता है, उसमें आगे आना स्टार्ट कर लेता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आई थिंक